पिछले एपिसोड में 25 पिलर वाला डीमन गॉड उनके सामने आ गया था और उसने अपने पावर से गार्डियन के एक हाथ को काट दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो इस तरह से हाओचुन और उसके बाकी साथियों को भी रोक सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कोरी स्टोन को लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन वही गार्डियन इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और कहता है कि तुम उसे उसके पास में मत जाने देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचुन और उसके बाकी साथी भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं और वे उसे रोकने के लिए चले जाते हैं। तभी अचानक से गार्डियन भी अपने फायर पावर का यूज करके उसे रोकने लगता है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि हाओचुन और सार भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन डीमन गॉड ने इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तभी इसी बीच लिन सिन भी अपने पावर का यूज करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि डीमन गॉड ने इसके भी अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। इसके बाद हान्यू भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। तभी अचानक से वेंग युआन अपने जाइंट शील्ड का यूज करके अटैक करने के लिए आती है, लेकिन हम देखते हैं कि डीमन गॉड ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर वो इसी का यूज करके वेंग युआन के ऊपर अटैक कर देता है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि हाओचुन और सार इतना आसानी से मारने वाले नहीं होते और इसीलिए वे फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डीमन गॉड भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वे इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डीमन गॉड भी अपने पावर का यूज करता है, लेकिन इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहीं गार्डियन भी इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि डीमन गॉड ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। जिसके बाद वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देता है और हम देखते हैं कि गार्डियन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओचुन को बहुत अच्छा चांस मिल गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीमन गॉड ने इसे ऐसा करता हुआ देख लिया था और इसीलिए वो इसे रोकने के लिए इसके ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचुन के बाकी साथी उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसके सामने हार जाते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि डीमन गॉड हाओचुन को इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसे पकड़ लेता है और कहता है कि कोरी स्टोन को मुझे दे दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर इस बात से परेशान हो जाती है और वे फिर से उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी डीमन गॉड ने अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से रोक दिया था। फिर वो हाओचुन से कहने लगता है कि अगर तुमने कोरी स्टोन मुझे नहीं दिया तो फिर तुम्हें मारने के लिए मेरे पास में बहुत सारे तरीके हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गए थे, लेकिन वहीं हाओचुन इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता और वो हाओयू को बाहर निकालने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने दूसरे तरीके का यूज करने के लिए जाता है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सीनियर की टीम भी यहाँ पर आ गई थी, जो कि अपने पावर का यूज करके डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं कि वो इनके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वहीं उधर हाओचुन इनको यहाँ पर देख पूरी तरह से हैरान हो गया था, जबकि वहीं हम देखते हैं कि वे सीनियर इसमें कोई देरी नहीं करते और वे फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डीमन गॉड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो इनका अटैक को रोकने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से भागने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी सीनियर ने इसे चारों तरफ से घेर लिया था और फिर कहते हैं कि क्या तुम यहाँ से इतना आसानी से भागना चाहते हो। इसके बाद वे अपने पावर को फिर से एक्टिवेट कर लेते हैं और अब इस तरह से इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डीमन गॉड भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर को यूज करने लगता है ताकि इस तरह से इनके अटैक को रोक सके। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओचुन इसे संभलने के लिए कोई मौका नहीं देता और वो तुरंत अपने डबल ड्रैगन वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन गॉड इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार वे इसे इस तरह से मारने में कामयाब हो जाते हैं। तब इसे देख लिन सिन और बाकी सभी काफी खुश हो जाते हैं और कहता है कि हमने तो इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया। लेकिन तभी सीनियर इनसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह असल में वाइस डीमन गॉड का रियलिटी नहीं है और ये तो केवल एक डिस्ट्रैक्शन था। तभी दूसरी सीनियर कहती है कि असली वाला वाइस डीमन गॉड शायद अभी भी अपने टेरिटरी में होगा और फिर वे सीनियर हाओचुन से कहता है कि हम तो काफी टाइम से नहीं मिले। जिसके बाद हाओचुन और उसके सभी साथी इनको रिस्पेक्ट देते हैं। फिर वे कहते हैं कि तुम टाइटल लेवल वाले डीमन हंटिंग ग्रुप में अपग्रेड होना चाहते हो और ऐसा करके तुमने एक मिसाल बना दिया है। तब इस पर हाओचुन इनसे कहता है कि मैंने भी ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि हम यहाँ पर आपसे मिलेंगे और इसके अलावा मैं तो आप सभी को हमें रेस्क्यू करने के लिए थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नहीं आए होते तो हम भी यहाँ से नहीं बच पाते। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सीनियर को हाओचुन के ऊपर यकीन था और कहता है कि तुम्हारे पास में भी यहाँ से निकलने के लिए कोई न कोई तरीका जरूर होगा। लेकिन हम देखते हैं कि हाओचुन इस पर कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि हमें इस कोरी स्टोन को इसके ओरिजिनल ओनर को दे देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर भी इसके लिए मान गए थे और कहते हैं कि डीमन शायद
शायद इसी कोर स्टोन को हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए डीमन क्लैन में जो भी चेंज हुआ है हम उसे ट्रैक जरूर करेंगे। फिर वह कहने लगता है कि हमने भी ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि वाइस डीमन गॉड इतना चालाक होगा और यहाँ पर उसने केवल अपने डिस्ट्रैक्शन को भेजा था। तब इस पर हाओ चेन कहता है कि पास में डीमन ने इंसानों के रिसोर्स को लूटा है ताकि वे इस तरह से हमें कमजोर कर सके, लेकिन आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि डीमन भी रिसोर्स को कलेक्ट कर रहे हैं। तब इस पर सीनियर कहते हैं कि शायद डीमन किसी चीज के बारे में प्लानिंग कर रहे होंगे और इसीलिए हम इसके बारे में एक्सप्लोर करना जारी रखेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसके लिए मान गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूसरी सीनियर भी इसे थैंक यू बोलने लगती है, क्योंकि अगर वे पहले यहाँ पर नहीं आए होते तो शायद उस डीमन गॉड ने कोर स्टोन को पहले ही हासिल कर लिया होता और फिर पता नहीं इसका अंजाम क्या होता। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि इन्होंने अपने पावर का यूज करके गार्डियन को हील कर दिया था और फिर हाओ चेन भी कोर स्टोन को इसे दे देता है, लेकिन हम देखते हैं कि गार्डियन ने इसे लेने से मना कर दिया था और वो इसे फिर से हाओ चेन को वापस कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन इस बात से काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा सोचा था कि ये केवल एक छोटा सा टुकड़ा होगा, लेकिन मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि ये इतना बड़ा होगा। फिर वो कहने लगता है कि ये तो असेसमेंट टास्क को कंप्लीट करने से बहुत ही ज्यादा हो गया और हम तो इसका यूज करके पूरे बॉडी के इक्विपमेंट को भी अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन तभी हाओ चेन कहने लगता है कि कोर स्टोन की पावर मोल्टन कोर से 100 गुना ज्यादा है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब अलायंस को 10 सालों तक मोल्टन कोर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तभी एक सीनियर कहती है कि हम इस जगह को रिपेयर करने के बाद रूइन गेट के सील को और भी ज्यादा ताकतवर बना देंगे और वो गार्डियन से कहती है कि अगर डीमन फिर से यहाँ पर अटैक करने के लिए आए तो हम यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए जरूर आएंगे। जिसके बाद गार्डियन भी इसके लिए इनको थैंक यू कहता है। तभी हम देखते हैं कि सीनियर इनको टाइटल लेवल वाले डीमन हंटिंग ग्रुप में अपग्रेड होने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे यहाँ से चले जाते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओ चेन ने भी अब यहाँ से जाने का डिसाइड कर लिया था और इसीलिए वो इनसे कहता है कि अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद अगले सीन में हम एक सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सभी काफी खुश थे और बात कर रहे थे कि आज थर्ड टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप का अवार्ड सेरेमनी होगा। तभी कुछ लोग बात करने लगते हैं कि ये वाला डीमन हंटिंग ग्रुप उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना कि वे अभी लेवल 9 में भी नहीं पहुंचे हैं और इसीलिए जब वे लेवल 9 में पहुंचेंगे तो कितने पावरफुल होंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक छोटा लड़का इस बात से काफी इंप्रेस हो गया था और अपने फादर से कहता है कि मैं भी बड़ा होकर डीमन हंटिंग ग्रुप को ज्वाइन करूंगा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर दो लड़की आपस में बात करते हुए आती हैं, जिनको देखते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तभी उनमें से एक लड़की कहने लगती है कि मैं तो यंग मास्टर को नहीं खोज पाई और ऐसा लगता है कि वो यहीं पर हैं। फिर वो इससे पूछती है कि क्या तुम इस नए वाले टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप में इंटरेस्टेड हो या कि तुम अभी भी उस टकले वाले लड़के में इंटरेस्टेड हो। तब इस पर वो लड़की उससे कहती है कि सिस्टर वे यंग, मैं यहाँ पर किसको खोजने के लिए आई हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर अपने गुड ब्रदर को देखने के लिए आया होगा? लेकिन हम देखते हैं कि वह यंग अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक शरारती लड़के ने एक छोटी बच्ची के लॉलीपॉप को ले लिया था, जिसका वजह से वो इसके सामने रोने लगती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसे देने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि चलो मैं तुम्हें खुश करने के लिए डांस कर देता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका फादर खींचकर उसे थप्पड़ मारता है और फिर कहता है कि तुम अभी भी ऐसे क्यों हो और क्या तुम अभी भी दिखाई नहीं देता कि अलायंस ने तुम्हारे जनरेशन के कितना सारे हीरो को प्रोड्यूस किया है। मगर वहीं हम देखते हैं कि अवार्ड सेरेमनी भी अब स्टार्ट होने वाली थी, इसीलिए सभी मास्टर भी अब यहाँ पर आ गए होते हैं, जिसे देख सभी लोग भी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी वे बात करने लगता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा खुशी पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि ये लेवल 8 में होने के बाद भी टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप में अपग्रेड हो गए और हजारों सालों में ऐसा करने वाले वे इकलौते हैं। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओ चेन भी अपनी टीम के साथ में यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही यहाँ के लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगता है कि आखिरकार वे यहाँ पर आ गए। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि मास्टर यांग भी इसके लिए कोई ज्यादा देरी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वे इनके अवार्ड सेरेमनी को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर वे इनको अवार्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन अपनी टीम के साथ में यहाँ पर आने लगा था, जिनकी तारीफ करते हुए मास्टर यांग कहते हैं कि इन्होंने 6 मेजर पास को बहुत सारे कठिनाइयों से बचाया है और इसके अलावा इन्होंने डीमन के बहुत सारे प्लान को फेल किया है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इनकी टीम अपग्रेड होने वाली थी और इसीलिए वे सबके सामने अनाउंस कर देते हैं कि ये थर्ड टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और वे इसके लिए यहाँ पर काफी हल्ला भी करने लगे थे। मगर तभी वो शरारती लड़का हाओ चेन को देख पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर अपने फादर से कहता है कि इनका कैप्टन तो असल में हाओ चेन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका फादर भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर वो इसके बारे में याद करते हुए कहने लगता है कि ये तो असल में यहोवा का डिसाइपल है, जिसने की डीमन हंटिंग ग्रुप में एक साथ में पार्टिसिपेट किया था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इस पर यकीन नहीं होता और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि मास्टर यांग सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और इसीलिए वे सभी इनकी बात मानकर शांत हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यांग तुरंत अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं और अब इस तरह से इन्होंने इंस्क्रिप्शन स्टोन को यहाँ पर समन कर लिया था, जिसे देखते ही
सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे इसके रिस्पेक्ट में खड़े भी हो गए थे। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना, जो कि जल्दी ही अपलोड होगा।